जब बीजेपी की सरकार या बीजेपी के लोग आंदोलनकारियों को आंदोलन करने से नहीं रोक रहे, तो आंदोलनकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्यों रोक रहे हैं? तेरा जवाब देता हूं मैं आज, तेरा हर बात का जवाब दूंगा जो तू बकवास करे है। हमने तेरा डर थोड़ी लगे है, हमने तेरा डर कौन लगा? तू और तेरे नेता और तेरे मंत्री चाहे मैंने कितना ही पिटवा लो, चाहे मेरा इनकाउंटर करवा दियो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मरना मंजूर है। पार्थ को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। जब तक हमारे 3 काले कानून उल्टे नहीं हो जाते तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे 5 साल निकट जाइयो। सारे धरने नुए चलेंगे, तेरे जैसे नुए भोगने वाले हैं। मैं एक एक बात का अपना जवाब दूंगा, आप देखते जाओ जो जवाब आपको देने हैं। दुख है सरकार आंदोलनकारियों को आंदोलन करने से नहीं रोकती, आंदोलनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं। तू कब है कि हम तो रोकने लग रहे हो, तो हमने जोर तो बहुत लगाया, राह में खूब बैरिकेड लगा के दिल्ली जानते रोके, पर तार से रुके तो कौन किसान है? किसानों की ताकत इतनी ज्यादा है, थाम के रोकोगे? तारा कुछ है नहीं। बीजेपी के मुख्यमंत्री को क्यों रोका जा रहा है? करनाल में क्या जरूरत थी वहां पे प्रदर्शन करने की, पत्थरबाजी करने की? वहां पे कहा क्या गया, वीडियो में साफ देखा है हमने कि एक व्यक्ति कस्सी लेकर के और पुलिस वालों पे हमला कर रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और आप लोग वीडियो निकाल के देख सकते हैं, बहुत सारी पत्थरबाजी हुई, बड़े बड़े पत्थर उन पे फेंके गए। क्यों भाई? तो हमने करनाल में मीटिंग रखनी जरूरी थी, तो हमने जरूरी थी कि मीटिंग रखनी। एक बात बताओ, आप लोग जबरदस्ती करनाल में मीटिंग करी, सीएम साहब ने आके तारे ने फोन पकड़ लेना, मीटिंग करनी थी। तो आप लोग चाहो हो कि थम मीटिंग करो, तारा किसान विरोध करें, थम उनने फिर किसानों ने पिटो और उनको बदनाम करने की कोशिश करो। ये बदनामी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। बोला किसान ने पत्थर मारे, किसान कस्सी लेके आए, कस्सी तो भाई वो खेत में काम कराए, कस्सी लेके आए, और थम गोजा में पुलिस का हमने बाठे दे देगी भेजे। वो बताओ, पत्थर जेब में डाल रखे थे, हमने देखा था, और सिर फोड़ दिए सारे किसानों के। एक किसान तो तुमने शहीद कर दिया, डूब मरने की बात है, फिर तू बकवास करे। तुमने शहीद पे तो फूल चढ़ाए नहीं, और तू बकवास इतनी करने लग रही किसानों के खिलाफ। बड़ी बड़ी घटिया बात है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी भी नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया जाएगा, किसी के द्वारा भी। जब ये ऑर्डर है कि नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया जाएगा, बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नेशनल हाईवे जाम किया गया, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। ऊपर तो तू कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ावे। तन्ने के मेरा लॉ एंड ऑर्डर अंडर मैट्रिक है चाची, तू सारी दुनिया ने बेरा है, सारी दुनिया ने मेरा अनपढ़ किस्म का आदमी तन्ने के मेरा, और सुप्रीम कोर्ट का हम लॉ एंड ऑर्डर तोड़ांगे? सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर तो हमने तोड़ रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे रखा है भाई नहर वाला पानी ले दो, ले आए था, मैं जिक्र करो हो कदे एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का थम मानते हो तो हमने बताओ। सुप्रीम कोर्ट तो नू कहा पेपर लीक ना होने दो, सारे पेपर थम लीक करवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बातें कही है जो तो हमने एक कदे नहीं मानी, उसके उल्टे चलो और आरोप किसाना पर लगाओ कि तुम सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मानो और नेशनल हाईवे जाम क्यों करते हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नेशनल हाईवे जाम करने का। सुप्रीम कोर्ट तो नू कहा है जब कानून फायदेमंद नहीं तो उल्टा ले लो, लिया था हमने आज तक उल्टा ना, हमने तो बकवास करने और खासकर चाची तने। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप किसी संगठन को बैठक नहीं करने देना चाहते, तो आप प्रदर्शन करके बता सकते हैं, उसका तरीका अलग होता है, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप एक बात बताओ भाई, हमने कद नुकसान पहुंचाया तारताई? हमने कद नुकसान पहुंचाया है? हमने तो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करा थे, शांतिपूर्ण टोल पे बैठे थे और आपके बहुत दूर थे, आप लोगों ने आके लठ मारे हैं वहां, आप लोगों ने टूल पर आके लठ मारे, आपने घमंडी आदेश दिए हैं। आपके यही तो है तानाशाही रवैया, आप इसलिए तो तानाशाह हो। पुलिस वालों को कह रहे हैं कि हम आपको मार डालेंगे, कसी ले लेके उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए नहीं है? वो कैसे मतलब इस बात को सहन करे? जो हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था है इतनी कमजोर तो नहीं है कि वो उनके हाथ बंधे हुए या वो उनको जवाब नहीं देंगे।
हमें इस बात का समर्थन करना चाहिए कि नेशनल हाईवे जाम होना चाहिए। इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, उसमें अगर इलीगल तरीके से कोई चीज़ें होती हैं तो क्या पुलिस प्रशासन उसमें अपनी कार्रवाई नहीं करेगा? बिल्कुल उसको कार्रवाई करने का अधिकार है, उसमें कहीं उनकी गलती मुझे नहीं नज़र आती। बात एसडीएम के ऊपर आ रही है। अभी सरकारी अधिकारी जो है एसडीएम है, मैं जानती नहीं हूँ कौन है एसडीएम, लेकिन एसडीएम को बार बार कहा जाता, उसने क्या कहा कि ये आंदोलनकारी अगर आगे बढ़े, नेशनल हाईवे पे अगर ये प्रदर्शन करते आगे बढ़ते हैं, उपद्रव करते हैं, तो इनका सर फोड़ दिया जाए। अधिकारी ने ये बात कही। अगर कोई प्रशासन कानून को हाथ में लेता है तो प्रशासन क्या करेगा? वो यही कहेगा ना। मैं तो पूरी तरह से उसका समर्थन करती हूँ एसडीएम का। एसडीएम क्या मैं पूर्ण समर्थन करूं? एक बात बता, तू एसडीएम का समर्थन करे है तो फिर तू क्या की नेता है? तन तो किसानों का विरोध करना है, एसडीएम का समर्थन करना। वो एसडीएम जो प्रदर्शन शुरू होता है पहले इनू कहो था कि सारा किसानों का सिर फोड़ दियो। आज उस एसडीएम के कारण एक किसान शहीद हो गया और तू उसका समर्थन करे तो तना शहीद करवाने में भी प्रदर्शन करे। और पुलिस तारी कमजोर थोड़ी है, पुलिस तो तारी तानाशाह है भाई। पुलिस दौड़ो तो हम पिटवाओ हो हमने, तो हमने मारे लठ मरवाए सारा ने मिलके, मेरे लठ मरवाए, पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेगी, मैं पिट्या। बता भाई मारे क्या गलती थी? पुलिस तो तारी गुलाम है, पुलिस तुम्हारी प्राइवेट फैक्ट्री चलावे है। मैं तो कहूँ पुलिस का नाम बीजेपी पुलिस रख देना चाहिए। आज पुलिस बीजेपी के लिए काम करे, रुपये कमान खातर काम करे, रुपये कमा के तमने देवन लग रही है पुलिस। हमने चाची सारी बातों का पता है, सारी जनता को पता है तुम किस प्रकार के गलत आदमी हो। शहीद के बारे में एक शब्द नहीं बोली और तू एसडीएम का समर्थन करने चली गई। शर्म आनी चाहिए तने। उस एसडीएम का समर्थन कराया जिसकी वजह से एक किसान शहीद हो गया। तुम हत्यारे लोगों का समर्थन करते आए हो, सारी उम्र होगी आप लोगों ने। आप लोग अंग्रेजों का समर्थन कराया करते जब वो हमारे पर गोली चलाया करती। आप लोग तो जनरल डायर से भी खतरनाक हो। एक अखबार में मैंने पढ़ी थी, उस अखबार ने आप लोगों को जनरल डायर की संज्ञा दी है भाई साहब। मुख्यमंत्री जी की विधानसभा, वहां पे वो बैठक कर रहे हैं, वो बैठक बुला सकते हैं, उनको अधिकार है। आप आंदोलन कर रहे हैं, चलिए आपका अधिकार, आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप कहते हैं कि ये नहीं, यहाँ पे क्यों बैठक बुला रहा है? वो पंचकुला में बुला लेते, वो कहीं और बुला लेते। क्यों भाई? हमारे यहाँ तालिबान का शासन लागू हो रहा है क्या कि हम दूसरी जगह बुला ले? करनाल का ठेका आंदोलनकारियों ने ले रखा है क्या कि करनाल में बैठक नहीं करने देंगे? ये तो इनकी हठधर्मी है, अड़े हुए हैं पूरी तरह से कि मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देंगे। मैं हमेशा ही कहती आई हूं, एक बात शुरुआत से कह रही हूं कि हरियाणा को ही क्यों जगह बना लिया गया? बाकी जगहों पे ये चीजें नहीं हो रही। बाहर से आए हुए लोग हैं, वो आपको बहला फुसला के आंदोलन के लिए तैयार कर लेते हैं और हमारे ही लोगों पे प्रहार करने के लिए तैयार करते हैं। हम लोग जो है, हरियाणा के लोग थोड़े से भावुक, इमोशनल होते हैं, जल्दी दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं। हमारी जो हरियाणा के लोगों का खून ही ऐसा है, वो बात सुनते हैं, उनको लगता है कि हाँ यही ठीक है और वो उसी पे चल देते। एक बात बता भाई चाची, पंचकूला में ठीक कहूँ तो उड़े पर की पर रख लेती, चंडीगढ़ में बुला लेंदी। बैठक बुलाने का अधिकार जड़ा लठ बाजा उड़े है के करनाल में है। फिर किसानों को भी आंदोलन करने का अधिकार है, किसानों को भी अपनी फसल बचानी है, अपनी नस्ल बचानी है, अपनी आने वाली पीढ़ी बचानी है। फिर हमारा अधिकार कौन है? सारा अधिकार तो हमने है कि जब से आप लोग कुर्सी बैठे हो आपने तानाशाही शुरू कर रखी है, आपने नाश कर दिया इस पूरे प्रदेश का। हरियाणा की धरती को क्यों जगह बना लिया? बाहर से आए हुए लोग बहला फुसला कर, भाऊ कर, जल्दी बातों में लाके हरियाणा के अंदर उपद्रव करवाओ। वहाँ पे एक बात बताओ भाई, तेरे के नुकसान कर दिया, कौन आओगा हमारा फायदा खातर, कौन नहीं आओगा? तारे क्यों चढ़ने भाई? हमारे आदमी हैं, हमने बुला रखे हैं, हम प्रदर्शन करा। हाँ ऐसी सोच तुम्हारी है, हम प्रदेश देश को भी हिस्सों में बांटने के चक्कर में रहते हो। आज तो हमने हरियाणा, यूपी, पंजाब कर दिया। कभी तो हम देश, जब नेशनल इलेक्शन हो गए तम पाकिस्तान भारत करने लग जाओ। यो काम है कि तुमने कदे जात के आधार पर, कदे बंटवारे के आधार पर
बार बार इस सिस्टम को हम तोड़ने की कोशिश करने लग रहे हो और इस देश का नाश चाची हमने कर दिया और तारे से खतरनाक कोई आदमी नहीं है। मैं आपको साफ चेतावनी दूं, आप किसानों के बारे में मत बोलिया करो, ज्यादा बंदी लैंग्वेज मत बोलिया करो। किसी महिला की डिलीवरी हो रही है तो उसकी गाड़ी को रोक लिया जाता है, जाने नहीं देंगे, किसी को नहीं जाने देंगे। कमाल है। इस तरह कितने लाचार और मजबूर लोग हैं। किसी को अगर कोई वेंटिलेटर पे है, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, आप तो एम्बुलेंस को रोक लोगे, आप तो नहीं जाने दोगे। रास्ता रोक दिया आप लोगों ने, तो आप तो तालिबान से गए गुजरे हो अपने आप को साबित करने के लिए कि हमारा खून ऐसा है, हम लोग किसी को कुछ नहीं समझते, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, इस सरकार को नहीं चलने देंगे। भाई इतना ही करने के लायक हो ना तो अपने घरों में अपने बच्चों के लिए करो। तो आप कहो कि एम्बुलेंस को हमने रोकी, आप कहो कि हम मरीजों को नहीं जान दिया। एक एम्बुलेंस हमारा किसी भाई ने को रोकी, एम्बुलेंस खातर तो हम है ना, हम बाज के जगह देते हैं। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है, कोई गर्भवती महिला है, उनको हम हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। हम समझा, हाँ थम कौन समझो इन बातों ने, ये सारे उल्टे काम थम करने लग रहे हो। आप लोग लठ ना मारो किसानों को, आप लोग किसी प्रदर्शन में जो किसान शामिल हो उन्हें ना छेड़ो, काले कानून उल्टे ले लो, हमारे घर उल्टे आ जाएंगे। हम लोग किसी ने सेधनी आदमी नहीं है, आप लोग सेधने वाले हो। ये सारा जो उपद्रव मचा रखा है आप लोग जिम्मेवार हो इसके। आप कहो कि यहाँ हम तालिबान से भी खतरनाक हैं, सारी दुनिया ने बेरा भाई तालिबान कौन फैला रखा है। तालिबान तो आप लोगों ने फैला रखा है, निर्दोष किसानों को पिटिया और पार्थ खातर इंसाफ मांगन गए। 7 महीना में रिपोर्ट आई थी, चाची सुन ले मेरी बात है, और 7 महीना में डॉक्टर का हकमा आ गई और सारी दुनिया ने बेरा है उस डॉक्टर ने पार्थ की हत्या करी थी, पार्थ को मारा था उस डॉक्टर ने, इसलिए वह रिपोर्ट उसका हकमा नहीं, उसके खिलाफ आनी चाहिए थी। लेकिन तारी साजिश के तहत सारे मंत्री सारे विधायक तम सारे उसके पक्ष लाग लिए और रिपोर्ट डॉक्टर के पक्ष में आ गई। रुपये लिए तो हमने मोटे डॉक्टर तो रहे सुनने में आया कई करोड़ रुपया खेल खेल लिया, और जो उसकी आवाज़ ठामे उनको तो हमने डराने का काम कराया, भी तेरे पर मुकदमे लगावांगे, तारा जूत मारांगे, और तो हमने वो काम कराया भी। शहर को डराने की कोशिश करी आपने, लेकिन पार्थ को इंसाफ दिलाने वाला एक एक आदमी डरेगा नहीं। पार्थ को इंसाफ के लिए आप लोगों से लड़ता रहेगा और आप लोगों के सामने पार्थ को इंसाफ दिलाएंगे। आप नहीं दोगे, अगली सरकार देगी, कोई न कोई तो देगा, पार्थ को इंसाफ मिलेगा। मत गुमराह हो। ये लोग अपना पैसा बना के चलते बनेंगे। किसान आंदोलन के नाम के जो नेता है, चाहे वो चढ़ूनी साहब हो चाहे वो दूसरे, किसान आंदोलन के नाम पर पैसा बनाकर यहां से चले जाएंगे। एक बात बताओ भाई, तेरे ले गए रुपये तनकी में दी है दिल्ली पाउड़ी, तो खुद लुटेरी है। 121 किसानों की तनख्वाह खा रही है तू। आदमपुर में सारी दुनिया ने बेरा उनकी तनख्वाह दे, वो तेरे खिलाफ खड़े तो उनको नौकरी से हटा दिया। तेरे से भी निर्दयी है कोई, तारी बीजेपी से भी निर्दयी है। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उनका तुम इलाज करते हो, और पैसे तो तय लुटते है। हम तो हमारा चंदा इकट्ठा करके हमारा काम चला रहे हैं, और सारी दुनिया ने पता है कौन लुटेरा है और कौन पैसे खाने वाला है। हमारा काम हम करने लग रहे हैं, तेरा काम करे। हर बात सुन ले, टोल पर आ जा, तय भी ले जा, किमी इकट्ठे कर ले जा रुपये। आ टोल पे मेरा पटा उड़ा बैठेगी, जब 9 महीने हो गए वहाँ बैठे लोगों ने बकवास करे कि मैं डॉलर लूट ले आके। सारी दुनिया ने बेरा है, तेरे डॉलर आने बंद हो गए, पहले नाच गा के टिकटॉक पर आया करते, ईब तू भड़का है इसलिए माल मिला को नहीं, माल कौन मिला कर सारी उम्र उल्टे काम करनिया ने। लेकिन जानबूझ के जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे सिर्फ आंदोलन किया जा रहा है। ये बीजेपी के खिलाफ मुहिम है इन लोगों की, बाकी कुछ नहीं चाहिए इनको। जब सरकार सब देने को तैयार है, बात करने को तैयार है, चीजें करते क्यों नहीं है आप? आपको कमजोर करने की साजिश है ये। जिस तरह से करनाल का मामला आया परसों का, उसके बाद सारे नेता आगे ना दूसरी पार्टियों के निकल के अपना अपना बयान दे के चले गए। अब 1-2 महीने तक चुपचाप बैठ जाएंगे अपने घरों में। और जब नेशनल हाईवे कोई जाम करेगा, कोई अपनी कानून व्यवस्था को खराब करेगा, तो उसका यही अंजाम होगा। कितने सारे लोग जेल में हैं, कितने सारे लोग जो क्राइम करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, होता ही है ये तो। बस मेरे कहने का मतलब यही है
कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दें। इससे हमारे प्रदेश की जो हालत है वो ख़राब हो रही है, हमारी जो व्यापार है वो ठप हो रहा है, बहुत सारे रोजगार, बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं इससे। और सरकार जो काम करना चाहती है उसमें भी बाधा पड़ रही है, वो काम नहीं करने दिए जा रहे हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री साहब से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ज़्यादा ही छूट दे रखी है इन लोगों को। अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं तो तुरंत इसको हटा दूं, इस धरने प्रदर्शन को बिल्कुल ना होने दूं अपने प्रदेश में। जो कि हमारे यहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा है ना, ये माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, हमारे लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा। कितने महीनों से हम इसको फेस कर रहे हैं, हम लोग खुद कर रहे हैं। जो छोटा छोटा काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वो तो बोल भी नहीं सकते बेचारे, कहते भी नहीं है किसी को। हम लोग तो फिर भी बोल के कह देते हैं। तो इन पे लगाम लगाइए, ये जो उपद्रवी है इन पे लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। किसान आंदोलन तत्ता कहा गरीब आदमी प्रभावित होवे। अरे यो गरीबा खातिर आंदोलन है। 100 रुपये किलो हो जाएगा अनाज, 100 रुपये किलो आटा मिलेगा। जय किसान लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी बात है चाची। तो हमने नाश कर दिया। हमने जब आंदोलन चाहिए नहीं, हमारी अगली पीढ़ी बचानी, उल्टा ले लो। हमने फायदा नहीं चाहिए आप लोगों का, अपना उल्टा ले लो, ले लेना चाहिए था। 9 महीने हो गए बिना बात आप लोगों ने बाउंडर खड़ा कर रखा है। घमंड के कारण है, घमंड के कारण आप लोग उल्टा नहीं लेने लग रहे। नहीं तो आज तक इतना बड़ा आंदोलन होया को नहीं, इतनी कोई सरकार अड़ी नहीं। किसी ने कितना बड़ा प्रोटेस्ट कराया, बात मान ली गई। महीने में 10 दिन में 20 दिन में 9 महीने हो गए आज लोगों ने बैठा हुआ, और फिर कहो हम फायदा करो। घनाई खून खोल रहे हैं ना, तो जैसे बॉर्डर पे हमारे लोग सेवा कर रहे हैं ना, गोलियां खा रहे हैं, चले जाओ वहाँ पे, अपने परिवारों से भी भेजो। मेरे यहाँ तो 4 पुश्तों से आर्मी में है लोग, मेरे रिश्तेदार अभी भी आर्मी में हैं, काम करते हैं। खून ज़्यादा उबाल मार रहा हो ना तो वहाँ पे काम करो, और अफगानिस्तान में चले जाओ, तालिबानियों का मुकाबला करो, उन लोगों को थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। ज़्यादा खून खोल रहा है तो अपने ही प्रदेश में, अपने प्रदेश के लोगों पे, अपने भाइयों पे वार करते हो, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। यही है आपकी शराफत। बोला घना खून खोल है, क्या कहा तू भाई? तारा घना खून खोला तो बॉर्डर पे जाओ, तेरे रिश्तेदार आर्मी में है, फिर वो इसे होंगे। बात सुन ले, तू हमने कहा बॉर्डर पे जाओ। जितने किसान आज धरना बैठे हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा फौज में है। तारा कौन सा नेता बेटा फौज में है? कौन सा बीजेपी का नेता फौज में? कौन सा नेताओं का बेटे फौज में है? एक बता दे। हमारा तो खुद का भाई फौज में है। हमारे जितने नेता बैठे हैं उनके बेटे भाई और शहीद होने लग रहे हैं। बात सुन लो, बहुत दुख होया। नमन करता हूँ मां गिराए के मारे बुरा को, जो मर्चेंट नेवी में शहीद होया कल ही। नमन करता हूँ मैं अग्रवा में हमारा भाई शहीद होया। नमन करता हूँ मैं जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको। और आपने कदे बोली है ये 700 किसान हमारे शहीद हो, कदे बोली है क्या आपने? बात करो बॉर्डर पे, हमारा तो खून मुँह खोला है। बॉर्डर पे भी हमने देश को बचाना है, और भीतर तारे जैसे गद्दारों से भी हमने इस देश को बचाने का ठेका ले लिया। तारा बीजेपी का कोई फौज में है के, या कोई शहीद होया क्या आज तक? कोई तारा नेता शहीद होया हो, तारा को नेताओं का बालक शहीद होया हो, कोई एक आधा शहीद होया हो तो बता दे। तारा कौन शहीद हुआ? तुम तो रुपये खान के हो, लोगों का जूत बजवान के, वोट चाहिए, हमने तो कोई मतलब नहीं। देख, लीडर का बेटा तो लीडर बने, और किसान का बेटा फौज की नौकरी मिलनी मौत हो रही है, सिपाही की नौकरी मौत हो रही है। सिपाही की नौकरी खातिर इतनी तैयारी करके आए थे बालक है, और तम बीजेपी के नेताओं ने पेपर लीक करा दिया। जब इसकी सीबीआई की जांच मांग करी तो तुमने सीबीआई तो जांच करवाने की टाल कर दी। अगर सीबीआई तो जांच करवाते तो मेरी गारंटी है ये तार जो है दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब तक पहुंचते। इस पेपर लीक में घने बड़े लोगों का रोड़ा है भाई साहब, घने बड़े लोगों का। इसलिए सीबीआई की जांच कौन करवाने लगे? तारी पुलिस जांच करे, तारी पुलिस तो तारा हाथ में है। मन तो अच्छी डाल पता है, मेरा लठ मारे थे इस RSHO ने, जब बार बार उसने एक बात कही थी, तेरे मारने खातर 20 आदमी फोन आ रहे हैं, 20 बड़े बड़े नेताओं के फोन आ रहे हैं, तेरी तो मैंने सुपारी ले रखी है, तेरा तो इनकाउंटर करूंगा मैं। और जूत मारता रहा और गालियां देता रहा। यह तारी पुलिस है, सारी दुनिया ने पता है कि बीजेपी के सारा पुलिस काम करे, वो तारा नाम ले होंगे कि अगर तार में दम है तो पेपर लीक की जांच सीबीआई तक कराओ, बेरा पटेगा भाई साहब। बोला अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, यही आपकी शराफत है। हमने किसका नुकसान पहुंचाया भाई? बताओ। पुलिस वाले तो हमारे भाई हैं,
लेकिन 10% तारे गुलाम भी हैं उसमें थे। वो तारे गुलाम जो हैं वो सारा काम खराब करे। जैसे वो एसडीएम तारा गुलाम था, ये हिसार वाले एसएचओ कप्तान सिंह, सुखजीत और वो सौरभ जैसे अफसर तारे गुलाम हैं, तारी गुलामी करते हैं ये, इसलिए हम हमारे को पिटवाओ इनसे। वो एसडीएम ने सबके सामने कह रखी है बात, मारो लठ। वो तो हमने कही थी इनको लठ मारने, तो हमने ये आदेश दिया था पुलिस वालों को भी, क्योंकि तारी गुलामी करते हैं, तारा सारा रुपये कमाओ हैं ये लुट्टे हैं प्रदेश को। सारी जनता ने मेरा इस बात का। और फिर तो हम कहो 90% पुलिस के भाई हमारे से हैं, लेकिन मजबूर हैं वो, हम पिटवाओ उनसे हमारे को। तारे अफसर ये जो कप्तान वर्गे हैं, जो एसडीएम वर्गे हैं, उन्हें धमकी देवे हैं कि हमने सस्पेंड कर देंगे, नौकरी हटा देंगे, तारी नौकरी खा जाओगे, तारा पेट पलात मार देंगे, मरवाने का अपने चाचा तवांगे। कोई बात को नहीं, लेकिन जो 10% कप्तान जैसे एसएचओ हैं और एसडीएम जैसे हैं, उनका इलाज किसान पक्का करेंगे, छोड़ने को नहीं। आने वाले समय में देखो इनका इलाज होगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, देखते जा चाची, तू खास कर देख लिए, तेरा इलाज भी होगा। कव है कि हम फ्री किसको खिलाओ हो, और पड़ोसी को भी नहीं देते। और मैंने बम्बई जान की कहो हो, दीपक बुरा का आपने जिक्र कराया है, दीपक बुरा हमारा भाई है। आप कहो किसका कितने अनाज की बोरी डाली था हमने, ट्राली भर भर के ले गए यहाँ बॉर्डर पे। और जब हम रोटी पवन है, चाची सुन ले मेरी बात है, किसान मजदूर जब रोटी पोवे न, तो पहली रोटी हम गाँ खातर काटा हाँ, और दूसरी रोटी उस खातर पोवा हाँ। कदे कोई भूलिया भटका भूखा आदमी हमारे घर आ जा, उसको रोटी देवा मैं, उसको खाना खवा बिठा के। और तीसरी रोटी हमें हमारा कुत्ता खातर काटा हाँ, जिसको एक रोटी देवे तो सारा दिन वो एक रोटी का सारा जीवे। तो किसान को कवे, किसान जिस दिन अनाज पैदा करे खेत में, और जब उसको काट है तो 20 प्रकार के लोग खिलाड़ में आवे हैं अनाज लेने खातर। किसान किसी को खाली हाथ को नहीं भेजा है। किसान के घर पूरी साल अनाज मांगने वाले लोग आते हैं, चाहे वो गौशाला वाले हो, चाहे भाई साहब कोई भिखारी हो, चाहे कोई हो, कोई भी हो, चाहे वो अनाज जो है उनको देने का किसान काम करता है। किसान से बड़ा दानी कौन है? तेरा खट्टर साहब ने भी 5-5 किलो दाने मांगे थे, मारते हैं भूल गई, बहुतावड़ी भूली, तेरे तो यादाश्त बड़ी कमजोर है, तू तो बड़ी नकली वह अभिनेता है। तेरे ला खट्टर ने मारते 5-5 किलो दाने मांगे, बालका दो रहे 50-50 रुपये मांगे। जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट थे वो हमारे बालक थे, और वो बात का जिक्र को नहीं करे। जो अच्छी बात है उनका जिक्र को नहीं करे, तो पार्थ का जिक्र करे, न तक किसाना का लठ मारे उनका जिक्र करे। तने सारा दिन चमची मारने का ठेका ले लिया के, तन्ने खट्टर साहब की चमची मारनी है, दुष्यंत की चमची मारनी है, हमने बेरा टिकट का चक्कर है तेरे। लेकिन पहले ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ ले, तेरी रड़क उड़े निकट जाएगी, मेरी गारंटी है। सरदार पटेल जो है हमारे भगवान थे, भगवान हैं, जिसकी मूर्ति आप लोगों ने बनाई, नाम अपना आपका लिखवाया, लेकिन लोहा सारा देश ने दिया था, किसानों ने लोहा दिया था, और वो लोहा दिया जदे वो बनया। भाई साहब सोचने की बात है, ये तू बकवास करती है सारी, इससे साफ दिखा कि तू चमची मार है उनकी, कड़छी बन जा चमची मार है, और तेरा इलाज पक्का करांगे कि तनु मान दियो। प्रदेश सरकार बोले सालाना 6,000 रुपये देवे है, उल्टे ले ले भाई, बोला तारी फसल का मुआवजा देवे है, फ्री में देवे मुआवजा, बीमा काटा है हमारा, और बीमा काटने के बाद भी हमने मुआवजा को नहीं मिले। सुन ले मेरी बात चाची, एक रिलायंस कंपनी ने हमारे बीमे काट दिए, 10,000 करोड़ रुपये लेगी किसानों की बाजगी, दिवा दे ने, दिवा दे। तेरा फूफा लगेगे वो अनिल अंबानी, वो हमारे पीछे लेगी बाजी क्या किसानों के। उस दिन हमने प्रोटेस्ट कर रखा था, यो एक काम है क्या हमने, भाई हमारे पैसे वो लेके उड़ गया, अब उस खातर भी हम आंदोलन करा, तारी जिम्मेवारी कौन बनाया? उस चोर को तो हमने ठेका दिया, किसने लाइसेंस दिया उसको बीमा करने का? किसानों ने दिया था के? बताओ, किसानों ने दिया हो तो बता, किसानों ने कौन दिया लाइसेंस उसको? तारी बीजेपी सरकार ने बीमा करने का अनिल अंबानी को लाइसेंस दिया, उसने किसानों के 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करे और वो उड़ गया। सुन ले मेरी बात, 17 अक्टूबर 2019 को रैली हुई थी तारी के, मोदी जी आया था सेक्टर 17 में, और जब वो गया ने 1-4 में, जब वो गया ने तो ओले पड़े थे, और ओला तय बरवाड़ा और यो सारा हल्का जमा नू हो गया था। हेलीकॉप्टर में गया तो देख के गया था भाई, ओला था जमा ढक गया। आज तक किसानों को मुआवजा को नहीं मिला, वो बेचारे भटकते हंडे। दिवा दे तब फ्री वाली बात करने वाली चाची, दिवा दे उनमें किमी, तो तेरा पेट भरने के चक्कर में है
हमने पता है तू नाटकबाजी करके तेरा पेट भरेगी, सारी दुनिया ने पता है इस बात का, जिसी भी तू है। इस बात खातर तने खड़ी चेतावनी देवा हमें, अगर तेरे में दम है तो पार्थ वधवा को इंसाफ दिवा दे, सारा हिसार मांग करे, उसको इंसाफ दिवा दे, डॉक्टर को पित्र करवा दे, इन पुलिस अधिकारियों को, और इनको कह पकड़ लिया वो डॉक्टर ने। चल उसने छोड़े, पार्थ के बाबू का थप्पड़ मारा था, पार्थ के बाबू का थप्पड़ मारा था, वीडियो आई थी, 323 का मुकदमा दर्ज करवा दे डॉक्टर के ऊपर, रो रो की मर गया, वो भी काम कौन कराया। सब तक बड़ी बात, प्रदर्शन करने गया उसका बाबू, धरना देने गया तो उसका बाबू को पुलिस उठा लेगी, सारा शहर मंडा के घर छोड़ आई। हम पूछने गए तो मारता धारा 144 का हवाला देगी, पकड़ लिया, मुकदमा लगा दिया, कोई बात कौन लगा दो, और मारता को बेदर्दी से पिटिया, गालियां देते कि पिटवाए था हमने। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुमसे कितना ही अत्याचार कर लो, कितना ही अन्याय कर लो, डरने वाले नहीं है जिनने डरा।